प्यारे बच्चों, आज जो पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। झिंगुर और चींटी। दिस इज ए फेबल स्टोरी। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में एक झिंगुर होता है जिसे गाने का बड़ा चाव होता है और वह गर्मी और बसंत ऋतु को गाकर व्यतीत करता है और आने वाली सर्दियों के लिए अपने भोजन और आश्रय का प्रबंध नहीं करता है। जैसे ही सर्दी दस्तक देती है उसे भय सताने लगता है कि उसने सर्दियों के लिए तो कुछ भोजन की व्यवस्था की ही नहीं है, तो सर्दियों में वह कैसे जीवित रह पाएगा। यह सोचते हुए वह तुरंत चींटी के पास जाता है और उससे कुछ उधार मांगता है। चींटी उससे कहती है कि मैं न तो तुम्हें उधार दूंगी और न उधार लूँगी। वह उसे डांट फटकार करते हुए कहती है कि गर्मियों के दिन में तुमने क्या किया, सर्दियों के लिए तुमने भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की, और उसको विकेट मार के अपने घर से बाहर निकाल देती है। इस पोइम को शुरू करते हैं। ए फेबल इज ए स्टोरी often with animals and characters that conveys a moral। एक काल्पनिक कहानी वह होती है जिसमें पात्र पशु होते हैं और जो हमें किसी शिक्षा के बारे में बताते हैं। दिस पोएम about an ant and cricket contains an idea of far-reaching significance। यह पोइम जो कि एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है, वह एक महत्वपूर्ण संदेश हमें देती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन। यह संदेश उस 4 टांग के क्रिकेट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 2 टांग की चींटी के लिए। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज 2 legs। निश्चित ही तुमने क्रिकेट देखा होगा जिसकी 2 टांगें होती हैं। Now let's start the poem। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter was gone। पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। सिल्ली मीन होता है मूर्ख, यंग क्रिकेट छोटा या जवान क्रिकेट, अकस्टम टू सिंग गाने का आदि, थ्रू द वार्म सन्नी मंथ्स ऑफ गे समर, समर मीन गर्मी, स्प्रिंग मीन बसंत, began to complain when he found that at home his cupboard was empty। cupboard मीन अलमारी, winter मीन सर्दी। ए सिल्ली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, एक मूर्ख छोटा क्रिकेट जो कि गाने का आदी था। थ्रू द वार्म सन्नी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, उसने सुंदर गर्मी और बसंत ऋतु को गाकर बिता दिया। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड that at home his cupboard was empty।
एंड द विंटर वाज कम। और जैसे ही सर्दी की ऋतु आने को हुई, उसने देखा कि उसकी अलमारी खाली है, तो वह शिकायत करने लगा। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। और जो ग्राउंड था, धरती थी, वो बर्फ से ढकी हुई थी। वहाँ पर उसे न तो कोई फूल दिखाई दिया और न ही पेड़ के ऊपर कोई पत्ता दिखाई दिया। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट ने कहा कि अब मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold, starvation भूख and famine अकाल। At last, by starvation and famine made bold, आखिर वो भूख से और अकाल से निडर हो गया। All dripping with wet, भीगते हुए, and all trembling with cold, और सर्दी से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली एंट, वह एक कंजूस चिट्टी के पास चल पड़ा। मिजरली मीन होता है कंजूस, सेट ऑफ चल पड़ा। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ये देखने के लिए कि वो उसे बारिश से आश्रय देगी और उसे जीवित रखने के लिए कुछ अनाज देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और भरपेट अनाज देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने केवल उधार की इच्छा की। ही वुड रीपे इट टुमारो, और उसने कहा कि वह कल या आने वाले वक्त में इसको चुका देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह भूख और पीड़ा से मर जाएगा। सेज द एंड टू द क्रिकेट, चींटी ने क्रिकेट को कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सेवक हूँ और मित्र हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियाँ न तो कभी उधार देती हैं न उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे क्रिकेट मुझे एक बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई विंटर व्हेन द वेदर वाज वार्म, कोथ द क्रिकेट, नो आई। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्रिय क्रिकेट मुझे एक बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था तो उस समय तुमने बचा कर क्यों नहीं रखा। कोथ द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, नॉट आई, नहीं मैंने उस समय कुछ बचा कर नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मेरा मन इतना हल्का था, इतना खुश था कि मैंने रात और दिन गाकर बिता दिए। मैं रात और दिन गाना गाया, मैंने रात और दिन गाना ही गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सेंग सर यू से, क्योंकि प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखाई दी। श्रीमान जी, क्या आपने गाया सिर्फ। गो देन सेज द एंड एंड डांस द विंटर अवे, गो देन तब चले जाएं, चींटी ने कहा, और सर्दी को गाकर बिताएं।
thus ending he hastily lifted the wicket, thus ending, इस प्रकार आखिर में उस एंट ने विकेट उठाई, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस छोटी क्रिकेट को अपने घर से बाहर निकाल दिया। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इसको एक काल्पनिक कहानी कहते हैं। आई शैल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि यह सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट्स के 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ क्रिकेट के 2 टांगे होती हैं।